मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक अजीब से अर्थ को जिसके ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं और उनके पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती हैं। और फिर हम देखते हैं रॉकेट को जो कि बहुत ही उदास होता है और वो एक म्यूज़िक प्लेयर से म्यूज़िक प्ले करके सुनता हुआ अपनी तरफ चला जा रहा होता है। और फिर वो अपनी लैब के अंदर आता है जहाँ पर पीटर देखता है वो उसका म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर रहा होता है। और तब पीटर रॉकेट के ऊपर गुस्सा होता है। वो बोलता है कि दोबारा मेरे म्यूज़िक प्लेयर को हाथ मत लगाना। और ये सुनकर रॉकेट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। और पीटर बहुत ही नशे की हालत में होता है जो कि ये सुनते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं रॉकेट अपने घर पर आता है और तभी हम देखते हैं एडम रॉकेट के ऊपर हमला कर देता है। और तब हुए ब्लास्ट को सुनकर बाकी के सभी लोग बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं और तभी रॉकेट के सारे दोस्त एडम के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन एडम बहुत ही ताकतवर होता है इसीलिए वो रॉकेट के दोस्तों को एक एक करके हराता चला जाता है। और फिर एडम रॉकेट के दोस्तों को हराते हराते रॉकेट के ऊपर एक ज़ोरदार हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि एडम रॉकेट के ऊपर ही हमला करने के लिए आया था। और फिर रॉकेट के सारे दोस्त रॉकेट के पास आते हैं और वो लोग रॉकेट को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं जो कि एडम के हमले से बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। लेकिन तभी रॉकेट को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। ये देखकर नेबुला उसके पास आती है और वो उसके बॉडी को अच्छे से स्कैन करती है और तब उसे पता चलता है कि रॉकेट के दिल के पास कोई मशीन फिट कर दी गई है जिसकी वजह से रॉकेट को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और उसे पता चलता है कि अगर हमने उस मशीन को ऑफ़ नहीं किया तो रॉकेट बहुत ही जल्दी जान से मारा जाएगा। और उस मशीन को ऑफ़ करने के लिए उन लोगों को एक कोड चाहिए होता है और वो कोड उसी के पास मिलेगा जिसने रॉकेट के ऊपर हमला किया होता है। और तब रॉकेट के सारे दोस्त रॉकेट की बहुत ही फ़िक्र करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ रॉकेट को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि किस तरह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसकी वजह से बहुत ही स्मार्ट हो गया था और तब उसको जेल में बंद कर दिया गया था। और फिर उस जेल के अंदर रॉकेट के 3 दोस्त बन जाते हैं और फिर बाद में वो साइंटिस्ट रॉकेट के माइंड का टेस्ट लेता है जिसमें कि उसे पता चलता है कि रॉकेट बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। और इसीलिए वो साइंटिस्ट अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इस रकून को पकड़ के मार डालो और इसका दिमाग मुझे ला कर दो। मैं इसके माइंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा और उसके दोस्तों को भी जान से मार डालो। और ये बोलकर वो लोग रॉकेट को जेल के अंदर बंद कर देते हैं उसके दोस्तों के साथ में। और तब रॉकेट बोलता है अपने साथियों से कि कल हमें जान से मार दिया जाएगा, इससे पहले हमको यहाँ से भागना होगा, नहीं तो कल हम जान से मारे जाएंगे। और तब रॉकेट वहाँ से भागने की तैयारी कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर वो साइंटिस्ट भी आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता था तुम भागने की कोशिश ज़रूर करोगे। और तभी वो साइंटिस्ट रॉकेट के एक दोस्त को जान से मार देता है और ये देखकर रॉकेट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तब वो साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो एक शिप लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ रॉकेट के दोस्त ये फैसला करते हैं कि हम रॉकेट को बचाने के लिए वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर से वह हमलावर आया था। उस मशीन को ऑफ करने के लिए जो कोड होगा वो वहीं पर मिलेगा, इसीलिए वो लोग वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं। और पीटर फिर अपनी पूरी टीम को तैयार कर लेता है और फिर पीटर पूरी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट एडम को बोल रहा होता है कि मुझे किसी भी कीमत में रॉकेट चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर की मदद करने के लिए गोमोरा भी वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है मुझे नेबुला ने बुलाया है तुम्हारी मदद करने के लिए। और फिर जैसे ही पीटर उस जगह पहुँचता है तभी उसके ऊपर वो साइंटिस्ट हमला कर देता है। और जैसे ही पीटर और उसके साथी उस जगह पर पहुँचते हैं तब साइंटिस्ट उनको बोलता है मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा और रॉकेट को पकड़कर उसके दिमाग को निकाल कर उसके दिमाग के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ। और तब वो साइंटिस्ट अपने साथी को बोलता है कि बाहर जाकर रॉकेट को मेरे पास लेकर आ। और फिर वो साइंटिस्ट बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद इस पूरे अर्थ को ख़त्म कर देना। और फिर हम देखते हैं उस अर्थ पर एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और तब एडम और क्रूर ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और तब वो साइंटिस्ट के आदमियों के ऊपर हमला कर देते हैं
अपनी मशीन गन से सभी को शूट करने लगते हैं और तभी पीटर उस आदमी को लेकर वहाँ से नीचे कूद जाता है जिसके पास रॉकेट को बचाने वाला कोड होता है। और फिर हम देखते हैं पीटर के दोस्त उसको बचाने के लिए उस स्पेसशिप में आते हैं और दूसरी तरफ पीटर और क्रू रॉकेट के पास जाते हैं और तब वो लोग उस मशीन में वो कोड डाल देते हैं जिससे कि रॉकेट ठीक होने लगता है और कुछ ही देर के बाद रॉकेट बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और तब नेबुला पीटर को कांटेक्ट करती है और पूछती है तुम कहाँ पर हो, तुमको बचाने के लिए हम स्पेसशिप में आए हैं। लेकिन पीटर बोलता है हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। एडम नेबुला को बोलता है कि रॉकेट अब बिल्कुल ही ठीक है। तब नेबुला और उसके साथी वहाँ से निकलने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर वो साइंटिस्ट आ जाता है और वो उन दोनों को कैद कर देता है। और वो लोग देखते हैं वहाँ पर पहले से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और अजीब से क्रिएचर भी होते हैं। उन सब पर वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबको कैद करके अपने पास रखता है। उन सब के ऊपर वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता था और ये सब देखकर वो लोग फैसला करते हैं कि अब हम इन सब को बचाएंगे। और दूसरी तरफ पीटर, क्रूड और उसके साथी निकल जाते हैं सभी को बचाने के लिए। और फिर हम देखते हैं पीटर अपने साथियों को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट के स्पेसशिप पर आता है और तब पीटर और साइंटिस्ट के आदमियों के बीच बहुत जोरदार फाइटिंग होती है और फिर दोनों ही टीम के बीच में बहुत ही जोरदार फाइटिंग होती है और वो एक एक करके सबको मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब गार्डियन ऑफ गैलेक्सी जीतने लगते हैं और वो उस साइंटिस्ट को भी मारकर हरा देते हैं। और तब रॉकेट के साथी रॉकेट को बोलते हैं कि तुम इस साइंटिस्ट को जान से मार डालो। और तब रॉकेट बोलता है कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं हूँ। और दूसरी तरफ एडम के साथी भी वहाँ से छूट जाते हैं और बाकी लोगों को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। और तब बाकी के सभी लोग वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी एडम गलती से स्पेसशिप के बाहर स्पेस में चला जाता है और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी एडम जाकर उसे बचाकर वापस से स्पेसशिप में लेकर आता है और तब पीटर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसकी जान बच जाती है। और फिर हम देखते हैं गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम अपने स्पेसशिप में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सभी अपने अपने काम में जुट जाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।